अगर मैं इस मोबाइल फ़ोन से इसकी बैटरी को निकाल दूँ, तो इस मोबाइल की क्या यूटिलिटी रह जाती है? क्या इसका उपयोग रह जाता है? सिमिलरली अगर मैं इस पेन से इस रिफ़िल को निकाल कर फेंक दूँ, तो इस पेन की अब क्या यूटिलिटी रह जाती है? क्या इसका कोई यूज़ है? क्या इसे उपयोग किया जा सकता है? बिना बैटरी के ना तो इस फ़ोन का कोई यूज़ है और बिना रिफ़िल के ना ही इस पेन का कोई यूज़ है, क्योंकि हमने इस पेन से और इस फ़ोन से इसकी आत्मा को इसके अंदर से निकाल दिया, जो कि इसका मेन पार्ट है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनस एंड यू आर वाचिंग अनस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा के बारे में, यानी कि वो आर्टिकल जिसको यदि संविधान से निकाल दिया जाए तो संविधान का भी कोई यूज़ नहीं रह जाता, कॉन्स्टिट्यूशन भी यूज़लेस हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल है, आर्टिकल 32। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा था। आर्टिकल 32 जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार हर भारतीय नागरिक को देता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर एक इंडियन सिटीजन को 6 फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है, जिसमें राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32 विच इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अज्यूम की जो सिचुएशन को हमने कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इक्वलिटी, लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सब तो प्रोवाइड कर दिया, बट इन द सिचुएशन ऑफ द वायलेशन इन दीज फंडामेंटल राइट्स, अगर कोई पर्सन या इंस्टीट्यूशन हमारे इन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो अपने फंडामेंटल राइट्स के करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें वो अधिकार भी दिया जाना चाहिए जिसके तहत हम अपने इन पांचों मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज कर सकें, प्राप्त कर सकें। So that is Article 32, which provides access to the Honorable Supreme Court of India in the situation of violation of the fundamental rights. आर्टिकल 32 को लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यदि कोई मुझसे ये पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो इस अनुच्छेद यानी आर्टिकल 32 को छोड़कर मैं किसी अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। ये तो संविधान का हृदय तथा आत्मा है। इसके अलावा पूर्व मुख्य न्यायाधीश गजेंद्र गढ़कर ने भी भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण आर्टिकल 32 को कहा था, और इसके साथ साथ वो कहती हैं कि ये प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला है। आर्टिकल 32 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है 5 तरीके के रिट्स जारी करने की। अब ये रिट्स क्या है? रिट्स जनरली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक वार्निंग होती है जो कि संबंधित संस्था या फिर व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। आर्टिकल 32 जिन 5 रिट्स को जारी करने की पावर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को देता है, वो ये 5 रिट्स हैं: हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी एंड क्यो वारंटो। दरअसल ये पांचों वर्ड्स एक लैटिन टर्म है। आइए समझते हैं कि करके इन पांचों रिट्स का मतलब। हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है टू हैव द बॉडी, शरीर प्राप्त करना, या टू हैव अ पर्सन। बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस वो रिट है। इस रिट के तहत बंदी बनाए व्यक्ति को कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ये पाता है कि उस व्यक्ति को गलत तरीके से या अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, तो कोर्ट उस पर्सन की रिहाई के आदेश भी दे सकता है। यदि किसी पर्सन को गलत तरीके से बंदी बनाया गया है तो ये रेट उस पर्सन के लिए एक वरदान की तरह है। दूसरा जो हमारा रेट है वो है मैंडमस या परमादेश लेख। मैंडमस का मतलब होता है हमारा आदेश, अवर ऑर्डर। जब कोई पर्सन या इंस्टीट्यूशन अपने कर्तव्यों का पालन ना करे, तो इस कंडीशन में उस पर्सन के खिलाफ या उस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस रिट को जारी कर सकता है। भारत में जनरली उन व्यक्तियों के खिलाफ जारी किया जा सकता है जो कि लोक कर्तव्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट इस रिट को किसी लोअर कोर्ट को भी जारी कर सकता है। तीसरा जो हमारा रिट है वो है प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध लेख। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना, द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग। जब कोई न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करता है या अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर ना जाने और अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही का आदेश दिया जा सकता है, और इस रिट के माध्यम से ही उस न्यायालय को ऐसा ना करने का आदेश दिया जा सकता है। चौथा हमारा रिट है वो है सर्शियोरारी यानी उत्प्रेषण लेख। सर्शियोरारी का मतलब होता है और अधिक सूचित कीजिए। प्रेषण लेख को भी उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है।
लेकिन सरसरारी और प्रोहिबिशन के बीच एक बेसिक डिफरेंस ये है कि प्रोहिबिशन को उस टाइम जारी किया जाता है जब न्यायिक प्रक्रिया चल रही होती है, जबकि सरसरारी को फैसला आने के बाद जारी किया जाता है, यानी जब न्यायालय अपना निर्णय दे चुका हो उस वक्त इस रिट को जारी किया जाता है, सरसरारी को। पांचवा हमारा रिट है क्यो वारंटो, अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा का मतलब होता है किस अधिकार से, व्हाट इज योर अथॉरिटी। ये लेख कोर्ट के द्वारा उस सार्वजनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है अगर न्यायालय को ये शंका हो जाए कि उस व्यक्ति ने किसी गवर्नमेंट पोस्ट को इलीगल तरीके से हासिल किया है, और अगर न्यायालय भी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसके द्वारा ग्रहण किया गया पद वास्तव में असंवैधानिक तरीके से ग्रहण किया गया है, तो न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति को उस पद से सस्पेंड किया जा सकता है। इस रिट को जनरली गवर्नमेंट ऑफिसर्स या सार्वजनिक पद ग्रहण करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ही जारी किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे वो 5 रिट्स जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स के करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए जारी किया जा सकता है। सिमिलरली यही पावर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स को रिट्स जारी करने की पावर देता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के केस में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये बताना होगा कि आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान का प्रोटेक्टर भी है और गार्जियन भी है। अगर विधायिका भी कोई ऐसा प्रस्ताव पारित करती है, कोई ऐसा बिल बनाती है जो कि संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करता हो, जनरली अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो ऐसे बिल को भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हमने बात की आर्टिकल 32 के बारे में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको आपके मोबाइल पर ही मिल जाए। मिलते हैं आपसे किसी और